Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम डेली एक स्पेशल सीरीज लेकर आते हैं जिसमें कि इंडियन पॉलिटिशियंस बैकग्राउंड्स के बारे में हम बताते हैं। तो आज जो है इस सीरीज में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में एक अलग नाम बनाने वाले और ख़ास करके मौसम वैज्ञानिक के तौर पे जाने जाने वाले नेता रामविलास पासवान के बारे में। रामविलास पासवान की अगर बात करें तो वो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल उनके बेटे चिराग पासवान एलजेपी की कमान संभाल रहे हैं और वो तत्कालीन राज्यसभा सांसद बिहार से हैं, प्लस मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर यानी कि उपभोक्ता मंत्री के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिला में हुआ था। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। अगर हम उनके पारिवारिक मामले की बात करें तो उनकी शादी हुई थी 1960 में राजकुमारी देवी से, जिनकी 2 बच्चियां आशा और उषा है। हालांकि उस यानी कि अपने जो पहली पत्नी है उनको डिवोर्स दे दिया है। जिस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस टाइम उनके एफिडेविट के दौरान उनके नई पत्नी का नाम आया था और उसके बाद से बिहार की सियासत में एक अलग सी भूचाल मच गई थी, जिसके बाद उनके पहले पत्नी को तलाक देना पड़ा और फिर दूसरी पत्नी को अपनाना पड़ा। और उन पत्नी का नाम है 1983 में जब वो शादी किए थे उनका नाम है रीना शर्मा। रीना शर्मा जो कि पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, अमृतसर से है बेसिकली, और एयर होस्टेस थी। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर शादी हो गया। हालांकि शादी 1983 में ही हो गया था लेकिन किसी को नहीं पता था और ये मामला 2014 में जब तूल पकड़ा तब प्रत्यक्ष रूप से सामने आया कि रामविलास पासवान जो हैं वो रीना से शादी किए हैं। उसके बाद से बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बनी थी और ये मामले भी बहुत ज़्यादा गंभीरता से पॉलिटिक्स में उठाए गए थे। अगर हम रीना देवी की बात करें तो उनके मतलब 2 लड़के हैं, एक बेटा और एक बेटी हैं। खास करके हम चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान के बारे में आप सब बखूबी जानते होंगे। चिराग पासवान एक एक्टर भी रह चुके हैं और वो जमुई लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं और फिलहाल जो एलजेपी पार्टी की कमान है उन्हीं के हाथ में है। अगर हम इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स की बात करें तो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है 1969 में शुरू हुआ था आपातकाल के दौरान और ये जो है 1977 में पहली बार हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने थे। उसके बाद 1980 में, 1989 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में, 2004 में और 2014 में लोकसभा के सांसद के तौर पर चुने गए थे और वो बिहार के 8 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं और दूसरी बार राज्यसभा सांसद के तौर पर कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उपभोक्ता मंत्री हैं और मोदी सरकार में ये दूसरे बार मंत्री का कमान संभाल रहे हैं। हालांकि इनके बारे में और भी बहुत सारी कुछ जानकारी है, उसके लिए मैं दिखाता हूँ आपको ये खास रिपोर्ट। रामविलास पासवान का जन्म श्री जामुन पासवान और श्रीमती के घर पर हुआ था, जो बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव में रहने वाले एक दलित परिवार था। पासवान ने कोसी कॉलेज पिलखी और पटना विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स से डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की थी। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि उनके 1981 में लोकसभा के नामांकन पत्र को चुनौती दिए जाने के बाद उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया था। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं, उषा और आशा हैं। 1983 में उन्होंने रीना शर्मा से शादी की जो एक एयर होस्टेस और अमृतसर से पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे चिराग पासवान नेता से पहले एक अभिनेता भी रह चुके हैं। पासवान बिहार से हैं और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1976 में लोकदल के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और उसके महासचिव बने।
उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। उन्होंने 1980, 89, 1996, 98, 99, 2004 और 2014 से लोकसभा सांसद चुने गए। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद के रूप में भी चुना गया है। 2000 में उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। इसके बाद 2004 में वे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने रहे। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2009 के चुनाव हार गए। 2010 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद वे 2014 के भारतीय आम चुनाव में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वें लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए। पासवान को 1971 से आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी कि यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुना गया। 1974 में राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के प्रबल अनुयायी के रूप में पासवान लोक दल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं के करीबी रहे। वे मोरारजी देसाई से अलग हो गए और जनता पार्टी एस में लोकबंधु राजनारायण के नेतृत्व में पार्टी के अध्यक्ष और बाद में इसके चेयरमैन के रूप में जुड़ गए। पासवान 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह और सरकार में केंद्र श्रम और कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। 1996 में उन्होंने लोकसभा में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। यह वह वर्ष भी था जब वे पहली बार केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक इस पदभार को संभाला। इसके बाद वे अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री भी रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और वो इस पद पर 2002 तक बने रहे। 2009 के आम चुनाव के दौरान पासवान ने लालू प्रसाद यादव केंद्र और अमर सिंह के लेफ्ट के साथ मुंबई में पार्टी की एक रैली भी की थी। पासवान ने घोषणा की कि बिहार राज्य में चुनावों का केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, जो कि उनके और लालू यादव दोनों मंत्री के रूप में जारी रहेगा। पासवान ने 5 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के तहत एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया और 1996 से 2015 के अनुसार गठित सभी मंत्रिपरिषद में कैबिनेट बर्थ पर लगातार पकड़ बनाए रखने का गौरव प्राप्त किया। वे सभी राष्ट्रीय गठबंधन, संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा होने का गौरव भी रखते हैं, जिसने 1996 से 2015 तक भारत सरकार का गठन किया है। उन्हें हाजीपुर निर्वाचन से 2014 के भारतीय आम चुनाव के बाद 16वें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, जबकि उनके बेटे चिराग पासवान जमुई निर्वाचन क्षेत्र से फिलहाल सांसद हैं। अगर उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी 2 पत्नी हैं और उनके पहले पत्नी से 2 बेटियां हैं और दूसरे पत्नी से 1 बेटे और 1 बेटियां हैं, जो कि चिराग पासवान, जो कि जमुई से फिलहाल सांसद हैं। देखा आपने कि रामविलास पासवान ने किस तरीके से अपनी करियर की शुरुआत की थी और किस तरीके से राजनीति में आए, और राजनीति में मौसम वैज्ञानिक के तौर पे जाने जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक के तौर पर इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि जिधर चलते हैं हवा का रुख उधर ही चलता है, और हर सरकार में लगभग वो केंद्र के हर सरकार में वो मंत्री बनते हैं और सभी पार्टियों के साथ उनका जो है स्वभाव मिलनसार है। किसी को ज़्यादा नहीं बोलना है, किसी को कम नहीं बोलना है, बैलेंस कर कर चलना है चीज़ें, ताकि जब एक अवसर मिले वहाँ पर अपने अवसर की तलाश बेहतर तरीके से खोजा जाए और फिर वहाँ पर एक अच्छे तौर पे वहाँ पे जो उपाधि है वो प्राप्त कर लिया जाए। तो ये इनकी खास करके अगर बात की जाए तो क्वालिटी है, काबिलियत है, जिसके माध्यम से ये हर सरकार में मिनिस्टर रहते हैं और अपनी पार्टी के आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और इनके भी 7 सांसद बिहार से हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100% रिजल्ट है इनका। तो जिस तरीके से अपने स्वभाव और अपने शांत स्वभाव और किसी पर ज़्यादा नहीं कटाक्ष करना, जिस तरीके से अपने इस राजनीति में आगे बढ़ते हैं, जिसका परिणाम यही है कि वो आने वाले सरकारों में और जिस तरीके से पुरानी सरकार रह चुकी है वो सभी सरकारों में अपना एक अहम योगदान दे चुके हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.